ये सही है। अच्छा देखो, ये आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम ये रिडॉक्स कर रहे हैं। रिडॉक्स में आरएडी का मतलब होता है रिडक्शन, और ओएस का मतलब ऑक्सीडेशन ना। रिडक्शन हुई हमने आईजीसीएसई और ओलेवल से हम को पढ़ के आ चुके हैं ना, ये वाली एक्सैक्ट चीज का क्या होता है कि वो लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है। इसी तरीके से गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है। अब यहाँ ये तो वही है जो हम ये ओ लेवल से आईजीसीएसई में पढ़ के आ चुके हैं। अब नीचे फिर चीजें चेंज होती हैं। हम जो यहाँ पे ज्यादातर हमारे ये एम्फेसाइज होता है, दो मेथड्स हम यहाँ पे और एक इक्वेशन को बैलेंसिंग के सीखते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? थर्ड पॉइंट क्या होता है? थर्ड पॉइंट ये कि भाई ऑक्सीडेशन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से जो दो चीजें हमें यहाँ पे मेनली पढ़नी है, फिर क्या है? ये होता है गेन ऑफ या इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। और इसका क्या होगा? लॉस और डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये देखो, ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट ना, ये एक दूसरे को कंपनी कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि दोनों जो है सेम वो बात है। किस तरीके से दोनों का बताने का सिनेरियो अलग है। अगर लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन है, तो एक obvious सी बात है कि गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होगा। क्या मतलब? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वो लाजमी होगा। कैसे और क्यों? देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, मेरे पास फ्लैट से Na है। Na पे अभी चार्ज कौन सा है? Na पे चार्ज है अभी 0। जब मैं एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता हूँ तो Na पे चार्ज कौन सा ये हो जाता है? +1। Na पे चार्ज कौन सा हो जाता है? +1। सही। और इसी तरीके से क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? वो लॉस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन वो लॉस हो रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि अगर आपका ये चार्ज क्या बात बताता है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है ना आपका, ये ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है। ये आपको बताता क्या है कि आपका ओवरऑल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हैं, उनका वो सम क्या आ रहा है। यानी कि अभी मेरे पास एनए में 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। एनए में 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। अच्छा, कि देखो क्या है यहाँ पे, असल में ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज क्यों हो रहा है इलेक्ट्रॉन के वो कम होने पे? देखो रीजन ये होता है कि अभी यहाँ पे अभी मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है 11 अभी यहाँ पे, और ये प्रोटॉन भी 11 है। दैट्स तो मैंने क्या बताया था, एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन का काउंट इक्वल होता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वो कम हो गया, यहाँ पे प्रोटॉन हो ही रहा है 11। तो अगर मैं इनको करूंगा तो क्या आएगा? -10 +11 इज इक्वल टू +1। सही। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, मेरा चार्ज इस तरीके से आ रहा है +1 का। ठीक है, तो ये प्लस हमेशा एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है, माइनस हमेशा एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एफिशिएंसी और ये एफिशिएंसी का मतलब है जो उसकी नेचुरल स्टेट है उससे ज्यादा। सही। तो क्या है हमेशा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर। यानी कि अगर एक चीज हो रही है तो दूसरी उसके साथ लाजमी होगी। जो ऊपर वाले पॉइंट है उनका इतना ताल्लुक नहीं है, नीचे वाले तो दोनों पॉइंट्स है ना, क्योंकि वो तो सिर्फ उसी जगह पे यूज होंगे जहाँ पे ऑक्सीजन या हाइड्रोजन है। इनकेस अगर मेरे पास ऑक्सीजन भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? तो फिर ये तो मेरे पास ट्रेडॉक्स या रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की कंप्लीट डेफिनेशन हो ही नहीं सकती। सही। अगर मेरे पास ऑक्सीजन भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? लेकिन जो भी है, हाइड्रोजन भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो लेकिन लॉस और गेन यानी कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ये तो लाजमी हो रहे होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, हम सबसे पहले इनको, पहले जो ऊपर वाले उनको पहले को देख लेते हैं, फिर नीचे वालों की वो तरफ भी आते हैं। ठीक है। देखो जैसे ऑक्सीड ये वो लॉस और गेन का क्या मतलब है? एक
जैसे कि फर्स्ट करो मैं अभी रिएक्शन कर रहा हूँ। अब एक रिएक्शन लेते हैं, उसमें सारी चीजें हम कंक्लूड करते हुए जाते हैं। मेरे पास क्या है, जिंक। जिंक सॉलिड है, ये रिएक्ट किससे कर रहा है? अ, ये रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट से। कॉपर सल्फेट एक्वा से। और ये बना क्या रहा है, ये मेरे पास बना रहा है जिंक सल्फेट प्लस प्लस कॉपर सॉलिड। सही है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये एक ऐसा लिया जिसमें ऑक्सीजन भी आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन वाली बात, और जो सबसे पहले तो ऑक्सीजन की सेंस में तो पढ़ते हैं ना। ऑक्सीजन की सेंस में इसके पास क्या है, अभी कॉपर के पास ऑक्सीजन था। एट द एंड ऑफ रिएक्शन कॉपर के पास से ऑक्सीजन को लॉस हो गया। CO4 था, खाली सी हो गया। तो ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, रिड्यूसेस ना, क्योंकि इसका ऑक्सीजन वो लॉस हो गया। यहाँ पे जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जिंक ने ऑक्सीजन गेन कर लिया, तो ये क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। ये क्या हो गई, ये ऑक्सीडेशन हो गई। ये क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। अभी क्या हो रही है, ये रिडक्शन क्यों हो रही है, फिर से सुन लो। क्योंकि कॉपर सल्फेट में कॉपर के पास ऑक्सीजन था, यानी सल्फेट के पास जो ये O4 होता है, यहाँ पे ये कॉपर के पास खत्म हो गया, यानी इसे लॉस कर दिया। यहाँ पे जिंक के पास कुछ भी नहीं था, ऑक्सीजन। यहाँ पे जिंक ने गेन कर लिया, तो जिंक क्या बन गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्या हो गई, जिंक पे ऑक्सीडेशन हो गई। अब क्या है, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिडॉक्स। ये क्या है, ट्रिडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन देखो इसी तरीके से फिर क्या होता है, अगर यहाँ पे मैं ऑन दी बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन और ये ऑक्सीडेशन नंबर की सेंस में तो बताऊं तो क्या होगा। देखो अब यहाँ पे ये इक्वेशन दोबारा इसी तरीके से हम करते हैं, क्योंकि अब जो है हमारे पास पैरामीटर चेंज हो गए ना, पहले अलग थे अब अलग है। ठीक है, अब क्या है, जिंक सॉलिड इज रिएक्टिंग विद कॉपर सल्फेट एक्वस, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर सॉलिड। सही। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हम चार्जेस करेंगे ड्रॉ कि किसके ऊपर कौन से चार्जेस आ रहे हैं। सही है, अब हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना। इलेक्ट्रॉन्स ही फिर आपका जो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर है उसको पीक कवर करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास है चार्ज जीरो जिंक के ऊपर। एक ऑब्वियस सी बात है, एलिमेंट है, एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज जीरो होता है। कॉपर के ऊपर +2 होता है, सल्फेट के ऊपर -2 होता है। तो और जो ये कॉम्प्लेक्स साइन के चार्जेस है, ये भी आपको मैंने ये हाइनेक इक्वेशन की क्लास में सब डिटेल में एक्सप्लेन करा है। सही है, अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं को देखा तो वो उसमें ये हाइनेक इक्वेशन की वीडियो में जाकर तो देख सकता है। सही। और SO4 के ऊपर 2- है, और यहाँ कॉपर के ऊपर 0 हो गया। अब देखो, अगर मैं खाली जिंक को देखूं, अभी मैं खाली जिंक देख रहा हूँ ना, तो जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है, कैसे पता चलेगा। ये जिंक है मेरा, ये जिंक सल्फेट में चेंज हो रहा है। सही। अब जिंक क्या हो रहा है मेरा, जिंक के ऊपर चार्ज कौन सा था, 0 यहाँ पे, और ये कहाँ चले गया, +2 पे। +2 चले गया ना। अब ये +2 क्यों आता है, एक तो एक अब यहाँ पे दो वो पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं ऑक्सीडेशन के। एक तो क्या, गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, 0 से कहाँ जा रहा है ये, +2 पे जा रहा है। 0 से +2 है तो गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है। सिमिलरली ये क्या है, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का, एक ऑब्वियस सी बात है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्यों, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ दोनों कंडीशन ये वो मैच कर रहा है। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। तो ये दोनों ये प्रॉपर्टीज जिसमें है, ये आ जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हम बोलते हैं। सही। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कि कॉपर को देखूं,
कॉपर पे यहाँ +2 चार्ज है, यहाँ पे आके जीरो हो रहा है। कॉपर पे +2 चार्ज है, यहाँ आके जीरो हो रहा है। तो इट मीन्स के क्या हो रहा है, एक तो ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज आ रहा है, तो ये लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंडली, अब प्लस से जीरो क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है। तो ये सब चीजें किसको ये ट्रेप्लिकेट करती हैं, ये सब चीजें ये ट्रेप्लिकेट करती हैं आपके रिडक्शन को। तो इसमें क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। सही, क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है इसमें। सही। तो ये था क्या आपका, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा देखो, फिर इसी तरीके से क्या होता है कि रिडॉक्स में एक चीज होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। सही। सही। अच्छा देखो, एक चीज होती है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है, ये देखो एजेंट का क्या मतलब है कि एजेंट किसी दूसरे का काम करवाता है, एजेंट कभी अपना काम नहीं करता है। ठीक है। हम अगर कहीं जाते हैं, कोई वैलेट से, पाकिस्तान में तो बहुत कॉमन है, आप पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, एनआईसी के लिए जा रहे हैं, और लेट से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जा रहे हैं, तो एजेंट्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपका काम करवाते हैं। उसी तरीके से क्या होता है, यहाँ पे भी एजेंट्स होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, अब ये आपको वो नाम से ही को ये पता चल रहा होगा कि दूसरे को रिड्यूस करवा रहा है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, दूसरे को रिड्यूस करवा रहा है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि दूसरे को रिड्यूस करवा रहा है, खुद नहीं हो रहा, रिड्यूसिंग एजेंट यानी दूसरे को रिड्यूस करवाने वाला। ठीक है, तो इसके वो बारे में क्या लिखेंगे हम, रिड्यूसेस अदर, बट अब अगर खुद दूसरों को रिड्यूस करा रहे हैं तो एक ऑब्वियस सी बात है, खुद ऑक्सीडाइज होगा ना। रिडक्शन का अपोजिट क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो अगर ये दूसरे को रिड्यूस करवा रहा है तो एक ऑब्वियस सी बात है, खुद क्या होगा, ये रिड्यूस होगा, वो खुद ऑक्सीडाइज होगा। अगर ये दूसरे को रिड्यूस करवा रहा है तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। ठीक है, दूसरे को क्या करवा रहा है, रिड्यूस करवा रहा है, तो खुद क्या कर रहा है, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है। सही। अब इसी तरीके से अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूँ तो वो इसका अपोजिट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी मुझे नाम से ये पता चल रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरे को क्या करे, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडाइजेस अदर बट रिड्यूसेस इटसेल्फ, क्योंकि ये ऑब्वियस ही बात है, अगर खुद वो दूसरे को रिड्यूस करे तो खुद ऑक्सीडाइज होगा, और अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज करे तो खुद रिड्यूस होगा। सही, इस तरीके से। अच्छा देखो, अब इस तरीके से और क्या होता है, मैं इसको और किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कि अब अगर मैं यहाँ पे देखो ना, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है और मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, देखो एक चीज तो आप लोगों को सिंपल सी ये पता चल रही है, जो जिसमें खुद ऑक्सीडेशन हो रही है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो क्या होगा, रिड्यूसिंग ये एजेंट होगा। यहाँ पे ये एक तो स्टूडेंट इस तरीके से भी याद ये पर रखते हैं कि जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो क्या होगा, दूसरे को रिड्यूस कर रहा होगा, तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सही है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो क्या कर रहा होगा, दूसरे को क्या कर रहा होगा, रिड्यूस कर रहा होगा, तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो दूसरे को क्या कर रहा होगा, रिड्यूस कर रहा होगा, तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सही। और जो यहाँ पे खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सही। अब ये इसको हम डिफाइन कैसे वो कर सकते हैं ना, देखो अगर मैं इसको अगर मैं हाइनेक इक्वेशन के जरिए करूँ तो ज्यादा ये बेटर समझ में आएगा आप लोगों के। क्या मतलब, अब अगर मैं इसकी हाइनेक इक्वेशन बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा।
जिंक सल्फेट एक्वस। अब इसकी आने की इक्वेशन कैसे बनेगी, मैंने याद है आप लोग को बताया था। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, इसके स्टेट सिंबल। स्टेट सिंबल में क्या, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो ये तो आयनाइज नहीं होंगे, ये दोनों एक्वस है तो ये दोनों आयनाइज हो जाएंगे। इनको हम आइंस पे ये ब्रेक कर देंगे, सही। तो इनको आइंस पे किस तरीके से वो ब्रेक करेंगे, ये तो इसी तरीके से आ जाएगा जिंक। अब ये कॉपर सल्फेट Cu2 प्लस एक्वस और SO4 2 - एक्वस में वो ब्रेक हो गया। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, ये वो कॉपर सॉलिड, रीजन क्या है, क्योंकि वो सॉलिड है, इसको ये आयनाइज हो ही नहीं सकता। फिर हम जिंक सल्फेट को आयनाइज करेंगे, Zn2 + और SO4 2 - एक्वस। अब जो चीजें वो इजिकल टू के इस तरफ और राइट और लेफ्ट हैंड साइड पे वो कॉमन है, वो कैंसिल आउट कर दो। SO4 क्या हुआ, मैंने दोनों का कैंसिल आउट कर दिया। अब मेरे पास इक्वेशन क्या बची है, इससे आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। वो अक्सर इसी तरीके से इक्वेशन आपको दे देता है। अब देखो इसमें एक बात आपको सामने वो नजर आ रही है कि जिंक जो है एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो क्या कर रहा है, वो लूज कर रहा है, सही है। जिंक एट द एंड ऑफ रिएक्शन लूज कर रहा है, सही है। तो क्या ये 0 से +2 जा रहा है। अब ये लूज कर क्यों रहा है, एक क्वेश्चन है ना भाई, ये लूज क्यों कर रहा है, ये लूज इसलिए कर रहा है क्योंकि कॉपर इसको लूज करवा रहा है। जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कितने वो लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और वो जो, सॉरी, हाँ हाँ, 2 लूज कर रहा है। तो ये 0 से जा रहा है +2 पे, तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन जिंक लूज कर रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये लूज करके ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब एक क्वेश्चन है कि ये क्यों लूज कर रहा है भाई, बैठे पे बैठा है, इसको क्या हो गया कि भाई मुझे वो लूज करना है, मैं तो ये लूज कर रहा हूँ, नहीं। इसका जो अपोजिट है, कॉपर वो इससे लूज करवा रहा है। ये बात को समझ आ रही है, कॉपर इससे लूज करवा रहा है, यानी कॉपर जो है वो एजेंट है, कॉपर इससे लूज करवा रहा है। इलेक्ट्रॉन लॉस करने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो कॉपर जिंक को ऑक्सीडाइज करवा रहा है, कर रहा है, सही है। यानी जिंक, अगर मैं इसको ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग के एजेंट की टर्म में ये मतलब समझना चाहूँ, तो जो जिंक है वो खुद से ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं हो रहा, कॉपर उसको ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कर रहा है, करवा रहा है, क्योंकि वो कॉपर की वो नीड है। कॉपर अपनी अकॉर्डिंग टू नीड जिंक को वो रिएक्ट करवा रहा है। अगर कॉपर की नीड ऑक्सीडेशन की होती तो कॉपर इसको उसी तरीके से, अब देखो कॉपर की नीड क्या है, कि जिंक ऑक्सीडाइज्ड हो, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, तो कॉपर क्या कर रहा है, इसको ऑक्सीडाइज करवा रहा है। यानी कि क्या कर रहा है, इसको ऑक्सीडाइज करवा रहा है, सही है। अब यहाँ पे क्या है, अब जब इसको ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं जिंक को, तो ये खुद क्या होगा, कॉपर, कॉपर होगा रिड्यूसिंग एजेंट, यानी Ra। कॉपर क्या होगा, रिड्यूसिंग ये एजेंट है, क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन को, सॉरी सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। कॉपर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को क्या करा रहा है, ऑक्सीडाइज करवा रहा है। तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीजन क्या, और ये जिंक क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो जिंक को ऑक्सीडाइज कौन करा रहा है, कॉपर करा रहा है। कॉपर से इलेक्ट्रॉन को लॉस करवा रहा है, तो कॉपर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये अब इसी तरीके से अगर हम कॉपर के सेंस में देखें, तो कॉपर पे क्या हो रहा है, कॉपर +2 से 0 पे जा रहा है, यानी 2 गेन कर रहा है। कॉपर गेन को कर क्यों रहा है, क्योंकि जिंक वो लूज कर रहा है। अगर जिंक लूज ही नहीं करता तो ये कॉपर गेन कैसे करता, यानी जिंक अपना रोल को प्ले कर रहा है, जिंक लूज कर रहा है तो वो कॉपर गेन कर रहा है ना। जिंक लूज कर रहा है तभी तो वो ये कॉपर गेन कर रहा है, सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक क्या कर रहा है, जिंक कॉपर को गेन करवा रहा है, खुद वो लॉस करके कॉपर को गेन करवा रहा है। जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को गेन करवा रहा है, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको रिड्यूस करवा रहा है कॉपर को। तो इस तरीके से हम देखते हैं, यानी कि वो काम करवा रहा है, सही है। इस सेंस में हमने को देखना है, अगर जिंक लूज कर रहा है तो लूज क्यों कर रहा है, जिंक इसलिए लूज कर रहा है कि भाई ये कॉपर उससे लूज को करवा रहा है, ठीक है। अब इसको अगर हम मैं इसमें लिखना चाहूँ,
जिंक ऑक्सीडाइजेस और losing electron because copper makes zinc lose. कॉपर जिंक को लूज करवा रहा है बिकॉज कॉपर मेक्स जिंक लूज। सही है, कॉपर क्या कर रहा है, जिंक को लूज करवा रहा है। और कॉपर खुद रिड्यूस हो रहा है, कॉपर रिड्यूसेस, यानी क्या है, गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो क्यों, बिकॉज जिंक मेक्स कॉपर गेन, उसको कॉपर को गेन करवा रहा है, जो गेन करवा रहा है तो गेन हो रहा है ना, यानी कि उसको हेल्प कर रहा है। ये था आपका प्रोड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। सही। अच्छा, ये इस तरीके से आपको होता है, आपको चार्जेस जो है ना को डिफाइन करने पड़ते हैं यहाँ पे ना। ऑन द बेसिस ऑफ वो चार्जेस आपका ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। सही है, ये पूरी इसी की बेस पे आपकी डिपेंड करती है ना कि कौन कितना लूज कर रहा है, कितना गेन कर रहा है। सही। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम जो ये ट्रेडॉस इक्वेशन है ना उसको को बैलेंस करना सीखते हैं। देखो, ट्रेडॉस इक्वेशन जो है ना, कभी भी जो वो आयनिक इक्वेशन देता है, वो आयनिक इक्वेशन देता है, बोलता है इसको को बैलेंस करके दो। बैलेंस किस तरह होती है कि एच और ओ एच ऐड करके दो ना। अब क्या है कि इसके इसके आपके पास दो मेथड्स होते हैं किसी भी रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करने के। एक होता है जो इलेक्ट्रॉन्स की हाफ इक्वेशन है वो ये उस तरीके से करो। फिर एक सेकंड होता है यूजिंग जो ऑक्सीडेशन नंबर की चेंजेस है उससे करो। दोनों मेथड आपको बता रहा हूँ, जो मेथड आपको आसान लगे आप उसी को मेथड से कर लेना। सही है, जो भी आपको मेथड ये इजियर तो लग रहा हो आप उसी से कर लेना। अच्छा देखो, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम अभी हाफ इक्वेशन जो है वो यूज कर रहे हैं। सही है। अब इसमें ये होता क्या है कि आपको दो इक्वेशंस जो हैं वो गिवन होती हैं। एक होती है ये ट्रेडॉक्स की इक्वेशन, और एक होती है या तो आपने कभी खुद को कभी आपको इक्वेशन जो है वो डिवाइड करके दे देता है स्प्लिट करके, और कभी आपको खुद स्प्लिट करनी पड़ती है क्या। कभी वो आपको इक्वेशन स्प्लिट करके खुद दे देगा, कभी आपको इक्वेशन स्प्लिट वो करनी पड़ेगी ना। इस तरीके से होता है। सही है। अब वो आपको को देगा किस तरीके से, वो आपको देगा इस तरीके से कि देखो सबसे पहले अगर आपको उसने इक्वेशन डिवाइड करके नहीं दी गई है तो आपको क्या करना है। अगर उसने आपको इक्वेशन डिवाइड करके नहीं दी गई है तो क्या करना है, उसने आपको ये इक्वेशन दी हुई है। सही है, उसने आपको ये इक्वेशन दी हुई है, CrO2 CrO2O7 2 माइनस प्लस Fe2 ना। इस तरीके से Cr2O7 है ये। उसने ये आपको इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को डिवाइड करना है। क्या है, डिवाइड द इक्वेशन और इंफॉर्मेशन गिवन इनटू टू इक्वेशंस। जो आपको इक्वेशन दी हुई है उसको दो इक्वेशंस में आपने डिवाइड करना। यू हैव टू डिवाइड द सिंगल redox और ऑक्सीडाइज्ड इक्वेशन इनटू सेपरेट रिडक्शन ऑक्सीडाइज इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, जो मेरा CR2O7 है। अब ये मुझे कैसे चलेगा पता है कि ये रिड्यूस हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये भी एक ये प्रॉब्लम है। तो देखो, एक तो सबसे पहले मैं आयरन को देख सकता हूँ, आयरन से मुझे पता चल सकता है कि ये ऑक्सीडाइज है, ये रिड्यूस है। ठीक है, आयरन से मुझे ये पता चल सकता है। आयरन के ऊपर +2 चार्ज है, यहाँ पे +3 हो रहा है, तो एक ऑब्वियस सी बात है कि आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं Cr2O7 माइनस की फॉर्म में देखूँ तो मुझे कैसे ये बात आएगी समझ में कि ऑक्सीडाइज है या फिर रिड्यूस है। तो देखो, मैंने यहाँ पे लिखा Cr2O7 2 माइनस। तो उसको मैं ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, मुझे को बैलेंस करना है ना। तो ऑक्सीजन पे भी चार्ज कौन सा है, एक मिनट। वही जो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स साइन जिस तरीके से ये बनाने से गया था ना, उसी तरीके से ये भी कॉम्प्लेक्स साइन की तरह है। Cr2O7 और ये बाहर ब्रैकेट में 2 माइनस, ये ओवरऑल क्या है, 2 माइनस है। सही, तो उसको हम करेंगे कैसे।
कार्बन पे ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा होता है? ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 का। -2 का चार्ज है, 7 ऑक्सीजन है, तो ओवरऑल क्या होगा? -14। -14 का चार्ज हो गया। अब मुझे ये चार्ज बैलेंस नहीं करना है, बैलेंस नहीं करना है। क्रोमियम है, क्रोमियम ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। अब इसका चार्ज वेरी करेगा। अब मुझे इसका चार्ज ये बैलेंस नहीं करना, मुझे ऐसा चार्ज लेके आना है कि आंसर -2 है। आंसर -2 है ना? तो मैं क्या करूंगा? इसको मैं वो नॉर्मली स्टूडेंट कैसे करते हैं? -2, सही है। ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा है? +2। ऑक्सीजन कितने? 7। और क्रोमियम पे चार्ज कौन सा होता है? हमें नहीं पता, निकालना है। क्रोमियम है कितने? 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लो, आपके पास क्रोमियम का चार्ज आ जाएगा। सही। ये 2x हो गया, ये -14 हो गया, इजिकल्स टू -2। तो 2x इजिकल्स टू ये हो गया 12, +12 हो जाएगा ना इस तरफ जाके, ये प्लस -14 +14 हो जाएगा। और x इजिकल्स टू 6। तो क्रोमियम पे चार्ज कौन सा आ गया? 6 का चार्ज आ गया। क्रोमियम कितने? 2। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इजिकल्स टू 12। तो +12 -14 इजिकल्स टू -2। इस तरीके से ये आंसर आ रहा है आपका -2। सही है ओवरऑल चार्ज। और एक चार्ज का ये क्रोमियम क्या है, फिर क्या है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया अभी। देखो मुझे यहाँ पे ना ये पता चल गया कि क्रोमियम पे +6 का चार्ज है, मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो ये क्रोमियम का +6 ये कहाँ से कहाँ जा रहा है? ये क्रोमियम का ये +6 जो है वो, ये क्रोमियम का +6 से कहाँ जा रहा है? +3 पे जा रहा है। तो इट मीन्स कि ये रिडक्शन हो रही है। तो मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को अलग अलग को डिवाइड कर लिया, +6 और पहले सबसे पहले क्या किया, क्रोमियम की लिखी मैंने रिडक्शन वाली ये इक्वेशन। फिर मैंने ऑक्सीडेशन वाली आयरन की इक्वेशन लिखी। सही। फिर मैंने ऑक्सीडेशन वाली आयरन की इक्वेशन लिखी, स्टेप 1 कर लिया। अब स्टेप 2 में क्या करना है? एटम्स को बैलेंस करना है। ठीक है। बैलेंस ऑल द अदर एलिमेंट्स एक्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बिल्कुल एंड में होता है बैलेंस। अब मैंने क्या करना है? दोनों को बैलेंस करना है। दोनों को क्या करना है? यहाँ पे बैलेंस करना है। अब यहाँ पे क्रोमियम कितने थे? यहाँ पे क्रोमियम कितने? 2। तो मुझे यहाँ पे भी 2 को लेके आना था, तो मैंने क्या किया, CR यानी क्रोमियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सही है। तो यहाँ पे क्या आ गया? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया कि क्रोमियम को। और जो मेरा आयरन है वो तो था ही तो बैलेंस। सही। आयरन तो था ही मेरा बैलेंस। अब इसी तरीके से स्टेप 3 में क्या करना है? स्टेप 3 में मुझे ऑक्सीजन करने हैं बैलेंस। ऑक्सीजन कैसे वो बैलेंस होंगे? ठीक है। अब क्या लिखा है? बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। अब मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा H2O ऐड करके। तो एक H2O में एक ही ऑक्सीजन होता है ना, एक H2O में एक ही ऑक्सीजन होता है। तो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन को वो बैलेंस करूंगा बाय एडिंग H2O। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन कितने थे? 7 इस तरफ। 7 ऑक्सीजन थे ना? ऑक्सीजन कितने थे? 7। तो यहाँ पे मैंने 7 H2O ऐड कर दिया। ठीक है। मेरे पास यहाँ पे 7 ऑक्सीजन थे, तो मैंने 7 H2O ऐड कर दिया। सही। और आयरन पे तो ऑक्सीजन था ही नहीं, तो आयरन की इक्वेशन एज इट इज इस तरीके से मैंने नोट डाउन कर दी। सही। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? आपने जो इक्वेशन दी गई थी ये मुझे, इस इक्वेशन को वो बैलेंस करना था। जो इक्वेशन मुझे ये गिवन थी, उस इक्वेशन को वो बैलेंस करना था। ओ ये डिवाइड करना था। डिवाइड करके मैंने तो क्या किया, देखा कि कौन सी चीज ये रिड्यूस हो रही है, कौन सी ऑक्सीडाइज हो रही है। मैंने इसको ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन की साइज पे डिवाइड कर दिया। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या करना था? नंबर ऑफ एटम्स को वो बैलेंस करना था, एक्सेप्ट दैट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंसिंग करना था। मैंने यहाँ पे देख लिया कि भाई यहाँ पे मेरा जो क्रोमियम है, जो क्रोमियम है वो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एक है ना, खाली एक क्रोमियम था। तो उसके साथ मैंने 2 अप्लाई कर दिया। मैंने क्या किया? 2 अप्लाई कर दिया कि ये बैलेंस हो गया। ठीक है। इस तरफ भी क्रोमियम 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब यहाँ पे आयरन का था, आयरन परफेक्टली तो बैलेंस था, तो उसको मैंने बैलेंस किया नहीं। ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है कि मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं, बैलेंस द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मैंने कैसे बैलेंस करने हैं कि मैंने H2O विद द हेल्प ऑफ H2O ऑक्सीजन बैलेंस करना है। यहाँ पे ऑक्सीजन थे 7। यहाँ पे ऑक्सीजन थे 7। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे? एक भी नहीं था, तो मैंने 7 ऑक्सीजन ऐड कराए, 7 H2O ऐड कराए। ठीक है। मैंने 7 H2O ऐड कराया। अब यहाँ पे आयरन के पास तो कोई ऑक्सीजन ऑक्सीजन का चक्कर ही नहीं, तो आयरन तो मैंने इसी तरीके से एक्जैक्टली नोट डाउन कर दिया। अब फोर्थ होता है कि आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे जो आपने H2 ऐड किए है ना, 7 H2O, तो अब हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो अब क्या करोगे, जहाँ पे आपने H2 ऐड किया उसके अपोजिट साइड पे जितने ये 7H2 है, तो 7H2 में हाइड्रोजन कितने आ होंगे, ये 7H2 है तो इसमें हाइड्रोजन कितने आ होंगे, एक H2 में दो हाइड्रोजन होते हैं, तो वो 7 है तो कितने 14 हाइड्रोजन होंगे। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, हाइड्रोजन ऐड करूंगा इन द फॉर्म ऑफ H+, हाइड्रोजन ऐड करूंगा इन द फॉर्म ऑफ H+ ना, हाइड्रोजन ऐड करूंगा इन द फॉर्म ऑफ H+, ये एसिडिक की कर रहे हैं तो मैं H+ की फॉर्म में हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दूंगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, H+ की फॉर्म में हाइड्रोजन मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। वो 14, ये मेरा हो गया स्टेप 4। अब स्टेप 5 में क्या क्या करना है, मुझे चार्जेस को बैलेंस करना है। अब एक वो क्वेश्चन ये होता है कि भाई चार्जेस किसके हिसाब से करूंगा बैलेंस, किसके अकॉर्डिंग करूंगा। तो वही जो क्रोमियम और ये आयरन को स्टार्टिंग में थे उसी के वो तरीके से बैलेंस करने हैं। वो कैसे, देखो यहाँ पे जो वो लॉस और गेन हो रहा है उसके सेंस से मुझे खुद देखना है। देखो एक बात पे याद रखना, क्रोमियम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस का मतलब है ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन गेन करना। रिड्यूस का क्या मतलब होता है, ऑक्सीजन गेन करना।